हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में। इस रिव्यू टैब में आज मैं आपको यहां से फुल एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको रिव्यू टैब में यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की F7 होता है, यानी आप अपने कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करके भी स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। असल में इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ताकि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी गलतियाँ हो, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं जो गलत होंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिनकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, और यहाँ पे उनके नीचे रेड बेबी लाइन दिखाई गई है। तो अगर हम इसे सही करना चाहते हैं, किस तरह से इस रेड बेबी लाइन को हटाएं, अगर हमारा शब्द सही भी है तब भी कैसे हटाएं, अगर गलत दिखा रहा है तो वो तो सही करना ही है। तो इसके लिए आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग करना होगा। जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो आपने शब्द लिखा था ये उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बता रहा है कि ये नॉट इन डिक्शनरी, यानी ये जो गलत शब्द है ये आपकी डिक्शनरी में ऐसा शब्द कोई है ही नहीं। उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं, जैसे नेम शब्द होता है, और फिर यहाँ पे ए नेम होता है, अलग अलग होता है, एनाम होता है। यहाँ पे ये सभी अलग अलग तरह से सजेशंस आपको मिल रहे हैं। अगर आप इस शब्द को बदलना चाहते हैं, जैसे आप नेम लिखना चाहते हैं या फिर ए नेम लिखना चाहते हैं, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप चेंज करेंगे आप ये देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो आपके शब्द के नीचे यहाँ से रेड बेबी लाइन दिखा रही थी वो इस समय हट चुकी है। तो इस तरह से किसी भी शब्द को, जैसे यहाँ पे अगला शब्द हमारा यहाँ पे ब्रिजेश लिखा हुआ है, इसमें ये देख सकते हैं कि ये शब्द भी हमारी डिक्शनरी में नहीं है, फिर भी उससे संबंधित हमें यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड शब्द जो हैं हमारी डिक्शनरी में ये सभी शब्द हैं, क्या आप इन शब्द को आप यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। अगर आप इन सजेशंस को स्वीकार करते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा यही शब्द सही है, तो इसके लिए आप यहाँ से चेंज ना करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर यही शब्द अगर आपने एक जगह लिखा है तो उसे इग्नोर वंस कर सकते हैं। अगर इसी तरह से और भी शब्द आपके हैं, बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया है, तो आप इसे यहाँ से इग्नोर ऑल का भी प्रयोग करके उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, चूँकि मेरे शब्द डॉक्यूमेंट में एक ही शब्द है, तो यहाँ से इग्नोर पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मॉनिटर शब्द, देखिए मॉनिटर शब्द की स्पेलिंग करना गलत है। यहाँ पे MANITOR लिखा हुआ है, और हमें उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ सजेशंस मिल रहे हैं कि जैसे मॉनिटर्स होता है और फिर मॉनिटर होता है। आप क्या लिखना चाहते हैं? जैसे मॉनिटर्स लिखना चाहते हैं तो मॉनिटर्स पे क्लिक करिए। अगर आप मॉनिटर लिखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अगर आप यही गलत वाली मॉनिटर लिखना चाहते हैं, MANITOR लिखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मॉनिटर्स लिखना है तो मैं मॉनिटर्स पे क्लिक करूँगा, इसके बाद चेंज कर दूँगा। अगर यही शब्द एक जगह लिखा हुआ है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर यही शब्द एक से अधिक जगह लिखे हुए हैं तो आप यहाँ से चेंज ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद अगला शब्द यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड लिखा हुआ है, ये गलत दिखा रहा है। यहाँ पे हमें कुछ सजेशंस मिल रहा है कि कीबोर्ड से संबंधित यहाँ पे कुछ सजेशंस है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? जैसे हम चाहते हैं कीबोर्ड लिखना इस तरह से, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक मौर्य शब्द लिखा गया है, यहाँ पे कुछ सजेशंस मिल रहे हैं उससे संबंधित, जैसे मौर्य होता है या फिर और भी बहुत से शब्द हैं, मौर्य ए होता है। इस तरह से अलग अलग सजेशंस मिल रहे हैं। अगर हमें इसे यहाँ से चेंज करना होगा तो हम कर सकते हैं। अगर हम इसे चेंज नहीं करना चाहते हैं और ना ही इग्नोर करना चाहते, यही शब्द हमें आगे फिर भी लिखना है और ये फिर आगे हमें गलत दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि आगे हम भविष्य में कभी भी अगर ये नाम फिर से लिखें ये गलत ना दिखाई दे, तो आप इसे यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो ये शब्द आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद आपको ये शब्द फिर कभी आपको गलत नहीं इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से आप इन किसी भी शब्द को ऐड टू डिक्शनरी में करके उस शब्द को गलती होने से फिर दोबारा उसके नीचे रेड बेबी लाइन आने से आप बचा सकते हैं। आइए अब मैं आपको यहाँ से ट्रांसलेट के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप ट्रांसलेट का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे आपको कुछ शब्द लिखने हैं, जिस शब्द को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं।
इसके बाद आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सर्चिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गो शब्द का ट्रांसलेशन हो चुका है। जैसे किस लैंग्वेज से टू किस लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे टू हिंदी लैंग्वेज में मैंने इसको ट्रांसलेट किया। आप किसी भी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि गो को हिंदी में जा कहा जाता है। अगर आप ये अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे इस शब्द को लिखना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जा लिखा जा चुका है। इसी तरह से अगर आप किसी और शब्द को अगर आप यहाँ से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उस शब्द को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि कम मतलब क्या होता है, आप यहाँ से कम लिखेंगे। कम लिखने के बाद आप यहाँ से फिर से स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में गो मतलब आओ होता है। अगर आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ जिससे ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। आइए अब मैं यहाँ से आपको थिसॉरस के बारे में बताता हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रहे कि ये जो आप ट्रांसलेशन कर रहे थे ये ट्रांसलेशन आपके रिसर्च नामक डायलॉग बॉक्स से हो रहे थे। आप इसे यदि अगर यहाँ से हटाएंगे, चाहे यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यहीं पे आप थिसॉरस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, थिसॉरस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी शब्द से रिलेटेड शब्द को खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि गो से रिलेटेड शब्द हमें खोजना है तो आप यहाँ से गो लिखेंगे। इसके बाद फिर से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए गो से रिलेटेड शब्द बहुत से आ चुके हैं, जिससे जैसे लीव करते समय यहाँ पे गो का कैसे प्रयोग होता है। इसी तरह से गो का एंटोनिम्स भी दिया गया है कि कम होता है। अगर आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो गो का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेवल करते समय भी इन शब्दों का प्रयोग करके। इसी तरह से अगर आप कहीं कार्य करते हैं तो गो की जगह पे आप इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से और भी आपको यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं, आप इन सभी को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप इन सभी को शब्द को अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अथवा इससे रिलेटेड शब्द अगर आप खोजना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक करके रिलेटेड शब्द भी खोज सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अपने पेज में इसको इंसर्ट करना है तो इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इस शब्द को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, जिससे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा जा चुका है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थिसॉरस कमांड है और ये जो ट्रांसलेट कमांड है, ये दोनों कमांड आपके यहाँ से रिसर्च पर ही काम करते हैं। यदि अगर आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे फिर भी आप रिसर्च के डायलॉग बॉक्स में ही रहेंगे। यदि अगर आप थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तब भी आप रिसर्च के डायलॉग बॉक्स में ही रहेंगे। मैं यहाँ से रिसर्च के डायलॉग बॉक्स को हटा देता हूँ, अथवा आप यहाँ से भी इसको कट करके हटा सकते हैं। इसी तरह से आइए अब मैं आपको वर्ड काउंट के बारे में बताता हूँ, किस तरह से आप वर्ड काउंट का प्रयोग करेंगे। यदि अगर इस सभी शब्द को काउंट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास टोटल कितना पेज है, देखिए मेरे पास करंट टाइप पे टोटल जो पेज है 1 पेज है। और कितने वर्ड्स लिखे गए हैं इस पेज पर 194। इसी तरह से कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं 941 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर स्पेस के साथ हैं, ये बिना स्पेस के साथ 941 कैरेक्टर, और स्पेस के साथ 1131 कैरेक्टर लिखे गए हैं। कितने पैराग्राफ हैं 4 पैराग्राफ, जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे 4 पैराग्राफ हैं। कितनी लाइन्स लिखी गई हैं 13 लाइन लिखी गई हैं मेरे डॉक्यूमेंट में पूरा। इन सभी शब्दों की अगर जानकारी चाहते हैं तो आप वर्ड काउंट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब इसी तरह से आपको न्यू कमेंट के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप न्यू कमेंट का प्रयोग करते हैं। न्यू कमेंट का प्रयोग करने के लिए जैसे मान लीजिए हमें स्टेबल्स नामक शब्द पे कोई भी एक कमेंट देना है, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू कमेंट पे क्लिक करने के बाद टेबल नामक शब्द पे आप यहाँ से कोई भी कमेंट टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको कमेंट देना होगा। इसी तरह से फिर से आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप एक दूसरा कमेंट दे सकते हैं। फिर से आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, इसी तरह से तीसरा कमेंट दे सकते हैं। जितने भी आपको कमेंट देने आप बस न्यू कमेंट करके उसको यहाँ से कमेंट दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं से डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपका वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप पिछले कमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, जिससे आप पिछले कमेंट पे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले कमेंट पे जा सकते हैं। इस तरह से कमेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कमेंट पे हैं, वहाँ पे अगर आप अपना कमेंट टाइप कर चुके हैं,
अगर आप अगले कमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप अगले कमेंट पे जा सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से प्रीवियस कमेंट पे भी जा सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे भी जा सकते हैं। ये सभी चेंजिंग के लिए होता है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिजेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से और भी जैसे ट्रैक चेंजेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो बैलेंस का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से न्यू कमेंट दे दिया हूँ। अब यहाँ से मैं बैलेंस का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो बैलेंस पे जा करके आप यहाँ से शो रिविजन्स इन वैल्यून अगर कर देंगे तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं ये इस तरह से दिखाई देंगे। इसी तरह से बैलेंस पे जाने के बाद शो ऑल रिविजन्स इन लाइन अगर कर देंगे तो आपके जितने भी कमेंट थे ये सभी एक लाइन में आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फाइनल शोइंग मार्कअप रखते हैं तो आपको ये इस तरह से कमेंट दिखाई देंगे। अगर आप यहीं से फाइनल कर देते हैं तो आपको इस तरह से आपके कमेंट दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैं चलिए यहाँ से फाइनल शोइंग मार्कअप पे रख रहा हूँ। इसके बाद शो मार्कअप होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट दिखाई दें तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाए रहेंगे। अगर आप चाहते हैं ये कमेंट ना दिखाई दे तो इसे आप हटा भी सकते हैं, जिससे आपके कमेंट नहीं दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ शो मार्कअप से इस कमेंट को शो करवा ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे रिविंग पैन भी है। जैसे आप रिविंग पैन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक रिविंग पैन आ चुका है। इसमें भी आप वही कमेंट टाइप कर सकते हैं जो आप यहाँ पे कमेंट टाइप किए हैं। जैसे आप अपना कमेंट चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप करिए, और चाहे तो वही कमेंट आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, यानी दोनों जगह से आप इस कमेंट को टाइप कर सकते हैं। इस रिविंग पैन को हटाना चाहते हैं तो आप यहीं से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। यही रिविंग पैन आप हॉरिजॉन्टल में भी ले सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। इसी रिविंग पैन को आप वर्टिकल रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप लिख सकते हैं उसी कमेंट को, चाहे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए अथवा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। दोनों जगह से आप अपने कमेंट को दे सकते हैं। अगर आप इस रिविंग पैन को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसी तरह से आप कंपेयर डॉक्यूमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसे कंपेयर करवाना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट से तो आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए हिंदी नामक से एक डॉक्यूमेंट लिया। इसके बाद एक रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एक मैंने अतुल नाम से कोई फाइल बनी है, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा, ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं एक साथ कंपेयर हो चुके हैं। अगर आप इसे अलग अलग देखना चाहते हैं तो शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे जा करके आप चाहे तो शो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हिंदी टाइपिंग की गई है। इसी तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद शो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। जो अतुल नाम से जो फाइल थी उन्होंने बस ये कलर दिया है। इसी तरह से आप शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आप शो बोथ भी कर सकते हैं, जिससे आपको हिंदी टाइपिंग भी दिखेगी और साथ ही साथ जो अतुल नामक फाइल पे लिखी गई थी ये भी दिखेगी। और यहाँ पे ये आपको कंपेयर डॉक्यूमेंट दिखेगी, यानी दोनों का एक साथ मिलान दिखेगा। तो इस तरह से आप शो सोर्स पे जाने के बाद आप इन सोर्स डॉक्यूमेंट को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख रहे हैं तो इस समय देख रहे हैं कि हमने कोई भी शब्द अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस पर ये कोई भी शब्द ना लिखा है तो इसके लिए आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छा एक टॉपिक दिया गया है। इससे क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी कुछ खराबी नहीं दे सकता है, कुछ ख़राब नहीं कर सकता है कोई अदर व्यक्ति, या आपसे कभी भी ऐसा गलती से कुछ टाइप नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने पेज को लॉक करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एडिटिंग के लिए भी सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, जो भी जिस पासवर्ड से आप इसे लॉक करना चाहते हैं। फिर वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब देखिए इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर से यहीं से ये स्टॉप प्रोटेक्शन का प्रयोग करना होगा, अथवा आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जा करके फिर से इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। इसमें आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वही पासवर्ड दे देंगे जो पासवर्ड आपने लॉक करते समय दिया था। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब ये आपका अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं।
तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको इन सभी के बारे में, रिव्यू टाइप के बारे में ये पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।